सो गाइज एंड गाइज वेलकम आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। पहले तो 1 मंथ के बाद फिर से आप सबका स्वागत है। प्रोग्रामिंग के इस जर्नी में आप सबको एक बार फिर से ले जाने के लिए हम HT एजुकेशन तैयार हैं। लेट्स बिगिन। आज का टॉपिक जो है वो थोड़ा ट्रेंडिंग और कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। तो कुर्सी की पेटी बांध कर आज का टॉपिक आपके सामने है, एंड्रॉयड डेवलपमेंट। है ना ट्रेंडिंग? अब सवाल ये है, वाई एंड्रॉयड डेवलपमेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड्रॉयड डेवलपमेंट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, वो एक प्लेटफॉर्म है जिससे बड़ी आसानी से हम मोबाइल ऐप्स बना सकते हैं। तो है ना कमाल की चीज़। तो हमें एंड्रॉयड या मोबाइल ऐप्स क्यों बनाने चाहिए? सबसे बड़ा रीज़न है पैसा, मनी। अगर आप एक अच्छे खासे एंड्रॉयड ऐप बना लेते हो तो आप उससे प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे डाल के पैसे जनरेट कर सकते हैं। तो ठीक है, ऐप तो बना सकते हैं, लेकिन किस में और इस एंड्रॉयड डेवलपमेंट टर्म क्यों कहा गया है और इसे होस्ट कहाँ करते हैं, सब कुछ बताऊंगा इसी वीडियो में। सब्र करो, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है और हमारी केस में सब्र का फल प्रोग्रामिंग है। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड्रॉयड क्या है? एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड ऐप्स का मतलब है वो ऐप्स जो हमें प्ले स्टोर पे मिलते हैं। तो चलिए जान लेते हैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट का डेफिनेशन। एंड्रॉयड डेवलपमेंट इज द प्रोसेस बाय विच एप्लीकेशंस आर क्रिएटेड फॉर डिवाइस रनिंग फॉर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बात आती है, एंड्रॉयड डेवलपमेंट एक प्लेटफॉर्म है जिस पे हम हमारे ऐप्स बना सकते हैं। लेकिन एक बात आती है कि लैंग्वेज कौन सी लेनी चाहिए एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए। तो हमें एंड्रॉयड स्टूडियो में, जो कि ऐप्स बनाने की आईडी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, उसमें हमें 2 लैंग्वेज मिल जाती है। नंबर 1 पे हमारा आ जाता है जावा और नंबर 2 पे हमारा आ जाता है कॉटलिन। तो एज अ बिगनर हमें जावा का यूज़ करना चाहिए। और जावा ही क्यों, हम कॉटलिन क्यों नहीं यूज़ कर सकते? तो ये है कि कॉटलिन इज़ a new language and is the official language for Android development, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। Java is a platform independent language, so it is used for Android development as it can run on many platforms. Now we got to know about Java. What is Android Studio? Now let's talk about the official editor or IDE of Android apps, that is Android Studio. Android Studio was developed by Google and JetBrains for Windows, Mac OS, Linux, Chrome OS, and is an open source software and is developed using Java, Kotlin, C++. Java क्या है? इन शॉर्ट मैं बता देता हूँ, बाकी आप इस कोर्स में के दौरान सीख ही लोगे। और मैं इस चैनल पे जावा की एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। टॉकिंग अबाउट जावा, जावा इज अ हाई लेवल क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज डिजाइंड टू हैव अ फ्यू इम्प्लीमेंटेशंस एज पॉसिबल। जावा वाज डेवलप्ड बाय जेम्स गॉसलिन। दैट्स नाउ all about Java, but in the coming days we will explore it more. Now let's focus on Android development. Let's start it by getting in deep with its editor, Android Studio. डाउनलोड और इंस्टॉलेशन देखते हैं। तो इंस्टॉलेशन के लिए आपको सिंपली क्या करना है? सिंपली आपको गूगल में आना है। यहाँ मेरा गूगल डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र नहीं है, तो मैं गूगल इधर सर्च कर लेता हूँ, गूगल। तो जैसे ही आप गूगल में आ जाते हो तो आपको गूगल पहली बार खोलना है। तो गूगल में आप लिख दो एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड। तो जैसे ही आप एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड में जाते हो, आपके सामने ये पहली लिंक आ जाती है। तो आप इस पहली लिंक पे क्लिक कर दो। जैसे ही आप पहली लिंक पे क्लिक कर दोगे, डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो, तो आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह। तो इधर आप पढ़ सकते हो इसके बारे में इंफॉर्मेशन। तो ये रहा एंड्रॉयड स्टूडियो। तो नीचे जैसे आप स्क्रॉल कर लेते हो तो आपको इधर दिखेगा एंड्रॉयड स्टूडियो से रिलेटेड कुछ इमेजेस है, तो आप इनको देख सकते हो। उसके साथ फास्ट इम्यूलेटर का भी सपोर्ट है जावा में। इम्यूलेटर क्या है? इम्यूलेटर सिंपली अपना मोबाइल है। मतलब जब हम ऐप्स बनाएंगे और उसे प्ले स्टोर पे रन करेंगे तो वो मोबाइल में कैसे दिखेगा, तो वो हमें दिखता है इम्यूलेटर में।
उसके बाद इंटेलिजेंट कोड एडिटर। इंटेलिजेंट कोड एडिटर क्या है, तो आपको वीएस कोड मालूम ही रहेगा कि आप कुछ टाइप करते हो उसके आगे वो ऑटो ऑप्शन का ऑप्शन देता है, मतलब ऑटो फिल का ऑप्शन, तो वो है ये। उसके बाद फ्लेक्सिबल बिल्ड सिस्टम, तो आप ये सब इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हो। और इधर आप ऊपर देखें तो आपको पता चल जाएगा कि जावा की जो एंड्रॉयड स्टूडियो की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है जिससे सब बनता है वो जेड ब्रेन्स, क्योंकि डेवलप किए जेड ब्रेन्स पे, गूगल प्ले जो कि जिस पे हम होस्ट करते हैं, और कॉटलिन जो कि उसकी लैंग्वेज है। तो यहाँ आपको जावा का ऑप्शन नहीं मिलेगा, लेकिन एज अ बिगनर मैं बोलूँगा आप जावा से स्टार्ट करो, जावा को भी ये सपोर्ट करेगा। और मैं बताना चाहूँगा इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो ये देखो आप इधर देख ही सकते हो, विंडोज़ 64 बिट के लिए है, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा आप 4 GB पे भी ये रन होता है, 4 GB रैम पे भी ये रन होता है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप 8 GB स्टोरेज और 64 GB रैम के साथ ही जाइए, क्योंकि ये इनके ऑफिशियल पेज पे भी अवेलेबल है कि 8 GB रैम पे ही चलता है, 4 GB पे नहीं, इतना अच्छा नहीं चलेगा। तो अगर आपको एक एक्सपीरियंस अच्छा चाहिए जिसको इम्यूलेटर लोड होने में भी काफ़ी प्रोसेसिंग लेता है, तो 4 GB पे वो पॉसिबल नहीं है। तो आई होप कि आप 8 GB पे ही इसको रन करेंगे। या तो आप एक काम कर सकते हो, SSD लगा सकते हो 8 GB का, और उस पर अगर आप रन करें तो भी रन हो जाएगा। 4 GB पे काफ़ी लोगों को दिक्कत आती है, और ये मैंने खुद ने भी फेस किया है। मेरा जो पुराना लैपटॉप है वो 4 GB का था, तो उस पर इम्यूलेटर, एंड्रॉयड स्टूडियो तो रन होता है लेकिन उस पर इम्यूलेटर रन नहीं होता, तो ये दिक्कत आपको आ सकती है। इसके बाद आपको करना क्या है, सिंपल डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बोलेगा आपको, तो आपको नीचे आने का है। और आपको इसी लिंक पे क्यों आना है, तो इसी लिंक पे आपको इसको इसलिए आना है क्योंकि इसमें आपको एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ SDK का भी ऑप्शन मिलता है। SDK क्या है, तो हम जैसे मैंने बताया कि हम जावा पे काम करने वाले हैं, तो इनबिल्ड उसका SDK रहता है, तो उसका भी JDK और SDK ये तो आपको जावा का मालूम ही रहेगा। अगर नहीं मालूम है तो आप सर्च सिंपली कर लीजिए जावा, और जावा का जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें आपको सब मिल जाएगा। तो इसके पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको पहले जावा डाउनलोड करना पड़ेगा। आप अगर आपके पास जावा नहीं है तो आप ये, मैं बोलूँगा आप फिर इस पे काम मत करिए, पहले आप जावा डाउनलोड कीजिए। तो जावा की जो प्लेलिस्ट है वो बहुत ही जल्द आने वाली है, तो आप वो भी देख लीजिए और फिर इस पे आइए। और अगर आपके पास जावा नहीं है, अगर आपको कॉटलिन आता है, तो आप बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हो। तो उसके लिए आपको कुछ डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, कॉटलिन का कुछ रहेगा तो वो डाउनलोड करके आप रन कर सकते हो। लेकिन अगर आप जावा पे काम करना चाहोगे तो आपको पहले JDK फाइल चाहिए, तो उसके बाद ही आप जावा पे काम कर सकते हो। तो इसके बाद इधर नीचे आके आई हैव रीड टर्म्स एंड कंडीशन, इस पर क्लिक करो, और फिर डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो 2020। तो ये 2020 का वर्जन है, 3.1 वर्जन फॉर दिस। तो इसके बाद ही आपका EXE फाइल डाउनलोड हो जाएगा जैसे ही आप इस पर क्लिक कर दोगे। तो मैं आपको डायरेक्ट दिखा देता हूँ मेरे डाउनलोड्स में, क्योंकि मैंने डाउनलोड कर लिया है। तो आप जैसे आपका डाउनलोड होता है, आप इधर 3 बटन पे क्लिक करो, डाउनलोड्स पे जैसे ही आप आ जाओगे तो आपके सामने जैसे ही डाउनलोड फोल्डर आपका ओपन हो जाएगा। तो इसके बाद देखो आप दूसरे या तीसरे नंबर पे ही रहेगा एंड्रॉयड स्टूडियो। तो ये देखो आप एंड्रॉयड स्टूडियो 2020 3.122 विंडोज़। तो जो इधर लिखा है 2020 तो वही डाउनलोड हुआ है। तो इसे आपको सिंपली शो इन फोल्डर करना है। तो जैसे आप इधर से शो इन फोल्डर कर दोगे तो आपका जहाँ डाउनलोड्स होता है तो वो फोल्डर खुल जाएगा। देखो जैसे मेरा खुल गया, तो ये जैसे खुल गया, आप इस एप्लीकेशन को आपको सिंपली रन करना है। रन करने के बाद जो जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है उसको टिक करना है। तो जैसे ही आप टिक करते जाओगे सब टिक होते जाएगा, और आपके सी ड्राइव में जावा नहीं बोल रहा हूँ, एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल हो जाएगा। एक बार आपका एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल हो गया, उसके बाद आपको फिनिश पे क्लिक करना है। वो आपको गाइड कर देगा। अगर कुछ दिक्कत रहेगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ दो, मैं आपको बता दूंगा। तो होने के बाद इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली इसको बंद कर देना है। और
आपका आइकॉन इधर आ जाएगा। तो मेरा इधर नहीं आ रहा, तो सिंपली क्या करेंगे, अगर इधर आइकॉन नहीं आ रहा, शॉर्टकट इधर क्रिएट नहीं हुआ होम स्क्रीन पे, तो सिंपली आपको सर्च में जाना है। तो आपके स्टार्ट में सर्च रहेगा, तो इसमें जाना है और सिंपली आपको टाइप करना है एंड्रॉयड स्टूडियो। तो आपको सिंपली एंड्रॉयड स्टूडियो एप्लीकेशन सर्च करना है, एन डाल दोगे तो भी आ जाएगा। इसके बाद इधर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं और ये ऑफिशियल लोगो है, तो इधर आपको ओपन कर देना है। तो जैसे आप ओपन कर दोगे, ये कुछ टाइम लेगा, ओपन हो जाएगा, क्योंकि एंड्रॉयड स्टूडियो बहुत ही बड़ा एप्लीकेशन है, तो उसको इंस्टॉल होने में और ओपन होने में थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए मैंने बोला कि 8 GB रैम पे ये 8 GB पे ये अच्छा चलेगा, 4 GB पे इतना अच्छा सपोर्ट नहीं मिलता। तो ये देखो, ये आपका ऑफिशियल ऐसे आ जाएगा एंड्रॉयड स्टूडियो 2023.1। तो जो हमने वर्जन इंस्टॉल किया है वही है, और ये है पावर्ड बाय इंटेलिटेक प्लेटफॉर्म। तो ये जैसे ही ओपन हो जाता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। एंड्रॉयड स्टूडियो खुल गया है। उसके बाद ये लोडिंग कंपोनेंट्स, तो ऐसे आपके कंपोनेंट्स लोडिंग हो जाएंगे। तो एक बार कंपोनेंट लोड हो गए, तो अगर आप एप्लीकेशन पहली बार खोल रहे हो, तो उसके पहले आपके 2-3 चीज़ हो गई। ये मैं दूसरी बार खोल रहा हूँ, तो मेरा डायरेक्टली प्रोजेक्ट ओपन हो रहा है। अगर आपका लोडिंग हो रहा है तो लोडिंग होने दो, वो जो भी इंस्टॉल कर रहा है करने दो। डिफ़ॉल्ट जो है वो आप टिक करते जाओ, येस पे क्लिक करते जाओ। अगर कुछ दिक्कत रहेगी तो कमेंट सेक्शन ओपन ही है, आप पूछ सकते हो। उसके बाद रीओपनिंग फाइल्स, क्योंकि मैंने पहले एक फ़ाइल ओपन की थी, तो वो रीओपनिंग आपको न्यू क्रिएट करनी पड़ेगी। तो वो कैसे करते हैं वो मैं बता देता हूँ। तो एक बार ये हो जाए, तो फिर इसके बाद हम कंटिन्यू कर देंगे। स्टूडियो का एडिटर ओपन कर लोगे, आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। तो आपको करना क्या है, फाइल में जाना है, न्यू में जाना है, न्यू में न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दोगे, आपके सामने एक विंडो अपीयर हो जाएगी। उसके बाद आपको सिर्फ टिक पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो ये रहते हैं डिफ़ॉल्ट फाइल ऑफ एंड्रॉयड स्टूडियो। तो ये फाइल्स क्या है, इनका मतलब क्या है, तो उससे पहले हम जान लेते हैं ऊपर मेनू बार में क्या है। तो ऊपर मेनू बार में पहले फाइल ऑप्शन है। तो फाइल में आपको मिल जाता है न्यू, ओपन, प्रोफाइल और ये सब। तो जो आप पढ़ सकते हो इधर से। उसके बाद एडिट है, एडिट, कट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पाथ, ये सब है। तो इस पर एक डिटेल वीडियो आने वाला है। तो आज के वीडियो में सिर्फ हम ऊपर से देखेंगे, क्योंकि वीडियो वैसे भी काफ़ी लंबा हो चुका है। और ये वीडियो था एंड्रॉयड डेवलपमेंट का है। एंड्रॉयड स्टूडियो जो आईडी है, इस पर तो वीडियो आएगा ही, तो वो ज़रूर देखना आप। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि जब भी वीडियो आए तो आपको पता चले। तो उसके बाद नेविगेशन, कोड एनालिसिस, बिल्ड, रन, और ये पूरा आईडी पे एक वीडियो ज़रूर आएगा। और ये 1 या 2 ऐसे मिनट में समझाने वाला नहीं है, इस पे पूरा एक वीडियो बनाना चाहिए। तो मुझे लगता है ये अनफेयर रहेगा कि एक वीडियो में अगर इसे कवर किया, तो मैं इस पे ज़रूर वीडियो लाऊंगा। उसके बाद जो डिफ़ॉल्ट फाइल है, उसमें आप देख सकते हो ऊपर एंड्रॉयड लिखा आ रहा है। तो एंड्रॉयड में जब आप अंदर आते हो, तो ऐप्स नाम का एक फोल्डर रहता है, जिसमें मैनिफेस्ट रहता है, एंड्रॉयड manifest.xml। तो ये जो एंड्रॉयड manifest.xml है, तो ये हमारी काम की चीज़ है। उसके बाद जावा में जैसे आते हैं, तो जावा में जावा फाइल्स रहते हैं, उसके मेन एक्टिविटी, और उसके अंदर जो कॉम एग्जाम्पल डॉट माई एप्लीकेशन एंड्रॉयड टेस्ट, तो ये एंड्रॉयड टेस्ट है, और ये टेस्ट दोनों एंड्रॉयड, एक एंड्रॉयड टेस्ट है, ये सिंपल टेस्ट है। उसके बाद जावा जनरेटेड फाइल है। तो एक तो ये एंड्रॉयड manifest.xml और दूसरा एक्टिविटी main.xml। तो ये कहाँ है, तो ये रिसोर्स में लेआउट के अंदर ये फाइल है। तो ये 2 फाइल हमारे काम के। बाकी ग्रेडल स्क्रिप्ट, तो ग्रेडल स्क्रिप्ट क्या है, ये सब मैं बताऊंगा अगली वीडियो में। तो आज आपने क्या सीखा, आज आपने सीखा है एंड्रॉयड डेवलपमेंट का है। एंड्रॉयड डेवलपमेंट से हम क्या क्या कर सकते हैं, एंड्रॉयड डेवलपमेंट क्यों करना चाहिए, कौन सी लैंग्वेज है जो एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए यूज़ होती है। एंड्रॉयड डेवलपमेंट का आईडी भी आज हमने देख लिया। पूरा आईडी नहीं देख पाए, लेकिन आधा तो देख लिया आपने। ये सब तो स्क्रीन देख ली कि आईडी क्या है। तो कल हम बात करेंगे इम्यूलेटर। तो ये इम्यूलेटर क्या है नेक्स्ट वीडियो में, ग्रेडल क्या है, लेआउट वेरिएशन क्या है, इवेंट लॉग क्या है, और ये पूरा जो आपको दिख रहा है तो ये क्या है। तो इन सब पे बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक चैनल पे रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बाजू का जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए। और कुछ भी आपको डिफ़िकल्टी आती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। आई होप यू लाइक द वीडियो।
थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।